मुख्यमंत्री महोदय जी और समस्त अतिथिगणों को ससंवाद हम मंच पर मंचस्थ होने के तेजी से पत्रकारिता जगत में भी तेजी से बदलाव आया है। विशेषकर कोरोना काल के बाद प्रिंट मीडिया चलाना बहुत कठिन हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना तो लगातार पत्रकारों के सामने एक चुनौती खड़ा कर रहा है। इन चुनौतियों के बीच पत्रकारिता की धार जीवित रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, ये अच्छे लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के नाते आपकी भूमिका आवश्यक है। मैं आपकी कठिनाई, आपकी चुनौतियों के बारे में बखूबी समझ सकता हूं और इसलिए जब मैं पत्रकारों के बीच जाता हूं, इरशाद भाई जानते हैं मैं लगातार पत्रकारों के बीच रहना पसंद करता हूं। बहुत से अच्छे प्रकार के फीडबैक, अच्छी जानकारी, ये सब भी आपके माध्यम से मिलता है, वो लाभकारी भी होता है। और इन चुनौतियों के बीच काम करना, ऐसी चुनौतियों में काम करने, अच्छा पत्रकार बनने के लिए खूब पढ़ना होता है, खूब जानकारी होनी होती है, खूब दुनिया भर की चीजों के नॉलेज आवश्यक होता है। और इसलिए यह आसान काम नहीं है पत्रकारिता कि घर में बैठा और कुछ भी लिख दिया, ये पत्रकारिता हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत कठिन पत्रकारिता, इतना आसान नहीं है। बहुत लोगों को पत्रकारिता की कठिनाई का ध्यान नहीं होता है। अभी राकेश भाई ने कहा कि मैं वकील हूं। एक वकील को जिस प्रकार से सभी प्रकार के विषयों का ज्ञान होना पड़ता है, ज्ञान रखना पड़ता है अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए, क्यों करना पड़ता है? यदि जब तक मुझे चिकित्सा का ज्ञान नहीं होगा, चोट के मामले में, हत्या के मामले में मैं अपने मुवक्किल का बचाव नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं होगी तो बहुत से कॉन्ट्रैक्ट के मामले होते हैं, ऐसे मामलों की मैं जिरह नहीं कर पाऊंगा। दूसरा निवेदन गोविंद जी ने किया है आपसे भैया, वो निवेदन ये है कि पत्रकार शिक्षा कानून तो लागू हो गया, पर हम लोगों ने जो ड्रॉप दिया था, वो ड्रॉप में हमने अपने आर्थिक हितों की भी बात उसमें हमने की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि जो आपके सबसे जो निचले स्तर का जो कर्मचारी है, जो मानदेय उसको मिलता है, हमने कहा था कि जिसकी 10 साल पत्रकारिता हो गई हो, 20 साल पत्रकारिता हो गई हो, या जो रिटायरमेंट हो गए हो, हालांकि आपने अभी वरिष्ठों के लिए 20,000 किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वो इतने कम है जो आपने सिर्फ अधिमान्य लोगों के लिए बात कही है कि जो सिर्फ अधिमान्य होगा उनको ही ये बात मिलेगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि 80% पत्रकार वो है जो बिना सैलरी के काम करता है, ले दे के अपनी जीविका चलाता है, ले दे के अपना अखबार छापता है, साप्ताहिक हो, दैनिक हो, ले दे के अपनी सारी बातें करता है। तो भैया आपसे निवेदन है कि अगर ये बात आप अगर आर्थिक पहलुओं को ध्यान रख के करें तो बहुत मेहरबानी होगी। उसी में एड ऑन करता हूं कि जो पत्रकार कल्याण निधि की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आएगा। तो पत्रकार कल्याण निधि को 2 भागों में आप उसका संगठनात्मक रूप, जो पदेनाध्यक्ष जिले में कलेक्टर को बना दे और ब्लॉक में जो वहां का जो सक्षम अनुभागीय अधिकारी हो उसको अध्यक्ष बना दे, जिससे कोई भी पत्रकार का मामला अगर ब्लॉक लेवल का हो, तहसील लेवल को, तो वहीं चले जाए। क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र में चीजों का जितना विकेंद्रीकरण करेंगे उतना ही आसान होता है सारी चीजों के लिए। क्योंकि अभी सब कुछ में हमको मुख्यमंत्री तक जाना पड़ता है छोटी बड़ी चीजों के लिए, अपनी मांग के लिए। तो आपसे निवेदन है कि ये पत्रकार शिक्षा कानून में आप जरूर इसे एड ऑन करेंगे। बस ये छोटी छोटी गुजारिश है भैया। और मैं जानता हूं चूंकि आप वकील रहे हैं,
वकील भी अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और वो भी अपने पत्रकार सुरक्षा कानून अपने सुरक्षा कानून के लिए लोग अपनी बात कर रहे थे। तो हमारी इस भावनाओं से आप निश्चित तौर पे अवगत होंगे। डॉक्टरों को